हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशिकारिणे। हरे कृष्णा। आज गर्मी बहुत है, पर भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? गर्मी हो सर्दी हो सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो, समभाव से में भक्ति में लगे रहना है। तो कल हमने इस श्लोक की चर्चा करी थी, भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 7, जिसमें भगवान जीव का वर्णन कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो मेरा अंश है, तो उसका पूर्ण वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा को पूर्ण रूप से कैसे समझ सकते हैं, कैसा अंश है, क्या अंश है। तो हम एक बार पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना अनासष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः अनासष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः, मेरे ही अंश हैं, यानी किसी और के अंश नहीं है। जीवलोके, इस बद्ध जगत में, इस बद्ध इस जगत में जो भी बद्ध जीव है वह मेरे सभी सनातन अंश। और वो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मन सष्टानी इंद्रियाणी, मन को मिला के, पांच इंद्रियों के संग मन को भी मिला के वह इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? भौतिक जगत में, प्रकृति स्थानी। ठीक है, एक बार टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के घोर संघर्ष, छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित कर। हमने कहां तक पढ़ लिया था आपका? यहाँ तक। जिनमें से स्वतंत्रता एक है, तो मैंने यहाँ पे स्वांश और विभिन्नांश इसकी चर्चा करी थी और यहाँ पे हमने समाप्त किया, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हवा आ रही है बहुत ज्यादा। और कूलर कम करना। ठीक है, ठीक ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। बहुत कठिन कठिन मतलब व्यष्टित्व, स्वातंत्र। व्यष्टित्व का मतलब है क्या? क्या मतलब है व्यष्टित्व का? नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं है। वो व्यष्टि होता है, ये व्यष्टित्व। अभी मैंने बोला कि अभिषेक, इसका क्या मतलब है, तो तुमने क्यों नहीं सुना? हाँ, तो व्यष्टित्व का मतलब यही होता है, मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग, ये ज्ञान, व्यष्टित्व। और कह रहे हैं इसमें सूक्ष्म स्वातंत्र। सूक्ष्म स्वातंत्र का मतलब है या तो हम कृष्ण की या फिर माया की सेवा कर सकते हैं। स्वतंत्रता नहीं हमें, ये स्वतंत्र वर्ड वही है। अगर माया की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, जूता मिलेगा। कौन सा जूता मिलेगा? रिबॉक का जूता मिलेगा। और हम कृष्ण की अगर सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। तो प्रेम मिलेगा, हृदय शुद्ध होगा, मन की संतुष्टि मिलेगी, ये सब चीजें मिलेंगी और भी बहुत कुछ included। जैसे कि व्यष्टित्व को अगर हम समझना चाहें, और तो एक तो मैंने बता दिया, दूसरा ये कि कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में बहुत से लोग हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। गोपियां हैं, ठीक है, और नंद महाराज हैं, यशोदा माता है, सब लोग लगे हुए हैं। और तो हमें देखेंगे क्या भगवान? हम जाएंगे वहां पे तो क्या हमारी सेवा को नोट करेंगे, देखेंगे? मान लो कि कोई प्रधानमंत्री हो, दुनिया भर के नौकर चाकर लगे हैं, हम ये सोचेंगे ना वो हमें क्या नोटिस करेंगे? हमें कोई भीड़ में नोटिस करेगा क्या? तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कृष्ण आप आपको सेवा से एक व्यक्तिगत सुख मिलता है। मतलब कृष्ण को आपकी सेवा से एक व्यक्तिगत सुख मिलता है। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, उन सब में ऐसी क्वालिटी भगवान ने दी है कि वो सुख वही जीवात्मा भगवान को दे सकती है और कोई दे नहीं सकता। समझ में आ गया? इसलिए भगवान को सबकी जरूरत है, मतलब हर कोई अलग अपने में स्पेशल है। यानी व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति कृष्ण को कुछ ना कुछ सुख देता है, और कृष्ण को सुख मिलता है, हर व्यक्ति से मिलता है, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ स्पेशल सुख मिलता है। तुम्हारे उसमें पढ़ रही है? अभी पढ़ रही है? ठीक है। तो मैं क्या और कहना चाह रहा था? तो इसी तरीके से कृष्ण मेरा, जैसे एक कथा आती है कि जब ग्वाल बाल या गोपियां कृष्ण के लिए खाना कुकिंग करके ले जाते थे, और जब वो गाय चराते थे तो लंच होती थी, तो लंच में क्या है, सब लोग अपना अपना खाना खोलते थे, या फिर गोपियां जब खाना ले जाती थी, तो गोपियों के उसमें बता रहा हूँ कि सारी गोपियां ले जाती थी लंच भगवान के लिए, और सारी गोपियों का लंच करते थे भगवान, और सारी गोपियों को ये लगता था कि भगवान मेरा लंच। अब समझ सकते हैं इस लीला को? कोई समझ सकता है किसी को बोलो तो? उसके यहाँ से निकलेगी सीधा पार निकल जाएगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? सब लंच ले जाते हैं, सबका लंच करते हैं, और सबको ये लगता है कि मेरा लंच करते हैं। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने क्यों बताया? किस पर्पज से? हैं? क्या? हाँ, तो यानी सबको सुख मिल रहा है ना, क्योंकि हर किसी को लग रहा है मेरा भोजन खा रहे हैं, उसका नहीं खा रहे, वाह, उसे आनंद आया ना। और उसको लग रहा है उसका नहीं खाया, मेरा खा रहे हैं, तो सबको आनंद मिल रहा है ना। मान लो कि अगर गुच्छ में किसी का खाया किसी छोड़ दिया तो एक बुरा मान जाएगा। तो ये कृष्ण, कृष्ण अपने आप को कितनी विस्तार करते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण तो ऐसे हैं कि अपने आप को ही खाना खिला लेते हैं, अपने आप को ही बांध लेते हैं, अपने आप को ही दुबवा लेते हैं, अपने आप को ही गाय बना देते हैं, सब कुछ अपने आप को ही कर लेते हैं। ब्रह्म और लीला में देखा ना, गाय बछड़ा सब कुछ खुद ही बन गए ना, और खुद ही हाँक रहे हैं अपने आप को, अपने आप भी तो हाँक रहे हैं ना खुद ही। डंडा है वो भी खुद ही है, चल खुद ही रहे, हाँक खुद ही रहे। ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान की गोलोक वृंदावन में ही होती है।
वैकुंठ लोक में ऐसी लीला नहीं होती। वैकुंठ लोक में गोविंद जो गोलोक वृंदावन में धाम में होती लीला वो अद्भुत ही होती। ठीक है, आगे बढ़ो। ये समझ में आ गया, व्यष्टित्व और स्वातंत्र। स्वातंत्र मतलब हम माया की सेवा भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कल बताया था ना खूब, कि हम किस तरह माया की सेवा करते हैं। और व्यष्टित्व मतलब मैं हूं और मैं अन्यों से हुआ हूं। अरे भाई दे दो, क्या दे, से बोल दो। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। क्या कह रहे हैं? मुक्त बनता है। तो जो स्वतंत्रता दी गई है ना, इसी तरह से अगर दुरुपयोग करेगा तो इस जीवन में या फिर इस जगत में बंध जाएगा, और अगर सदुपयोग करेगा तो मुक्त हो जाएगा। क्लियर रहता है। ये सारी ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? भगवत गीता में सारी ट्रेनिंग बता रहे हैं ना भगवान, क्यों दी जा रही है? ताकि हम सीखें कि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग हमें कैसे करना। हम इसी से तो सीख सकते हैं ना कि इच्छा विल, जो हमारी फ्री विल है, वो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। ये भगवत गीता पढ़ के ही हमें समझ पाएंगे। जैसे कि भक्तों के संग से क्या होता है, भक्तों का संग क्या है, भक्तों के संग करना है तो क्या होना चाहिए, अगर भक्तों का संग हमने किया है तो क्या होना चाहिए बताते हैं। हमें कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब चीजें पता चल जानी चाहिए भक्तों के संग पे। अगर ये सब चीजें अभी पता नहीं है, समझ लो हमने भक्तों का संग अभी तक किया नहीं। भक्तों के संग से इतना प्रभाव है कि हमें ये पता चल जाता है कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है। एक रेगुलेटेड लाइफ बन जाती है। अगर नहीं आई ये सब समझ में, तो इसने भक्तों का संग हमने नहीं किया। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। यानी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जीव कभी श्रेष्ठ नहीं होता, जीव हमेशा से ही सनातन है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है। पढ़ लिया क्या? मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। निरत का मतलब है कि इंद्रियां उसकी कैसी होती हैं? आध्यात्मिक होती है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है। और भगवान के संग रह के वो क्या क्या करता है वहां पे? भगवान की सेवा करता है। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। ये बताया गया था ना कि प्रकृति के तीन गुणों से बद्ध होकर फिर हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, और उस तरीके से हम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि माया ने हमें अंधकार में भुला रखा है। जैसे कि हमने अभी कल ही परसों बात करी थी ना कि वह भूल जाता है कौन है, और याद क्या रहता है? मैं सोमदत्त का बाप हूँ, मैं देवदत्त हूँ, और मुझे ये सब कार्य करने हैं। मुझे पैसा जमा करना है, मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ पार्टी में जाना है। ये सब उसे याद रहता है, और भूल क्या जाता है? मैं कौन हूँ, कौन हूँ। यानी अपनी जो रियल एंटिटी है उसको भूल जाते हैं, और अपनी जो रॉन्ग एंटिटी उसको हम मानते हैं, पहचान करते हैं, ये मैं हूँ। अभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं जबकि हैं। खाली हम जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन मानते नहीं है। मानने में ही टाइम लग जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो ये बता रहे हैं, इसी जीवन में, इसी में जीवन बीत जाता है कि मैं देवदत्त हूँ, मैं सोमदत्त का बाप हूँ, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो करना है। इसी में जीवन बीत जाता है इंसान का। किसी भी एक इंसान से यहाँ पे पूछ लो कि तुम किसके अंश हो, तो बता नहीं पाएगा हर कोई हम कृष्ण के। तो हमें भक्ति करनी है उत्साहित होके भक्ति करनी है, इस तरीके से कि जब कृष्ण की इच्छा होगी वो कृष्ण हमें यहाँ से ले जाएंगे। हमें इस चीज में क्यों चिंतन करना कि कब जाएंगे कृष्ण, कब ले जाएंगे मुझे। हमें सिर्फ भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। जब उनकी इच्छा होगी तो हमें गोलोक से, वैकुंठ से विमान आएगा और हमें ले जाएगा इस तरीके से। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। क्या? एक्चुअली वैकुंठ ही है पूरा, लेकिन उसमें उच्च कोटि का जो है वो गोलोक वृंदावन, उसको पूरे को वैकुंठा बोलते हैं। या फिर एक कोठी बनी है जिसमें कि जिसमें बहुत सारे रूम है, बहुत सारे फ्लैट है, इस तरीके से। लेकिन पूरी तो वैकुंठ बिल्डिंग, वैकुंठा बिल्डिंग बोली जाएगी, तो उसमें भिन्न भिन्न। लेकिन सबसे ऊपर कौन सा है? गोलोक। ऐसे है ना, जैसे कि शिवलोक आया, फिर क्षीर सागर आया, फिर इनका लोक आया, फिर इनका लोक आया, ऐसे कर करके सबसे ऊपर कौन सा है लास्ट में? गोलोक वृंदावन। इस तरीके से।
न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। मतलब कहना ये माना है, परमेश्वर के सभी अंश, ये सभी सनातन अव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। यानी ये भी सनातन है, शिव ब्रह्मा ये सब सनातन है। कैसे है? ब्रह्मा शिव ये सब सनातन है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कभी प्रकट हुए और शिव कभी प्रकट हुए। कब प्रकट हुए सो आपको बता पाओगे? क्योंकि भूल जाओगे ना। हाँ तो सनातन ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब भगवान का ये हुआ वो हुआ, ये सब चीजें एक साथ हुई है सारी। तो इसलिए सब सनातन है, जीव भी सनातन है तरीके से। तो इस तरह बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कर्षति यानी संघर्ष करना शब्द अत्यंत। तो कृष्ण की सेवा भूला है ना, इसीलिए माया ने पकड़ रखा है, और यही जीव का संघर्ष है। माया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है। सुख देगी, दुख भी देगी। सुख देगी क्योंकि अगर दुखी दुख देती रहेगी तो तुम कहोगे यार आज सच में यार दुखी हुआ संसार है, दुख में संसार है, भगवान की भक्ति करो। लेकिन सुख भी देगी, क्यों? ताकि तुम फिर भूल जाओ। फिर दुख देगी, जैसे कि पहले एक लात मारेगी, और लात मार के अरे अरे ये तो ऐसे ही मार दिया मैंने, ऐसी लात मार दी है, तुम ऐसे से करो ठीक हो जाओगे, ऐसे से करो, ये करो वो करो, बड़ा प्रॉब्लम दे देगी, तो फिर लात मारेगी। तो उसी तरीके से ये माया जगत में बद्धजीव क्या है, फंसा हुआ है और माया की लात मार। तो प्रॉब्लम इशू हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन हमें भक्ति करते रहना है, हमें ये समझना है। तो माया एक के बाद एक प्रॉब्लम देती जाएगी, लेकिन हमें भक्ति करते रहना। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, ये बताया था शुरू में, जंजीर बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और मन मुख्य कारण है, यानी मन मुख्य कारण जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। धकेलता है का मतलब ये है, समझना चाहिए, मन में भूख की इच्छा आई, कुछ भी भूख की इच्छा आ सकती है, मुझे ये खाना है, मुझे करना है, कुछ भी इच्छा आ सकती है। तो उस भोग को प्राप्त करने के लिए जीव क्या प्रयास करेगा? मन में इच्छा आ गई, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए जीव क्या प्रयास करेगा? और प्रयास करता है, और फिर क्या, भोग के फिर संस्कार बन जाते हैं, और भोग के जब संस्कार बन जाते हैं तो फिर अगला जीवन, अगला शरीर तैयार होगा। तो इस तरीके से बता रहा है। तो फिर उसके बाद उसे एक शरीर प्राप्त होता है, इसलिए कह रहे हैं मन ही एक भवसागर यानी मृत्यु रूपी इस भवसागर में डालने का कारण है। क्या कारण है? मन ही है, क्योंकि भोग की इच्छा कर रहा है, और फिर उसे पे कार्य कर रहा है, उस पर फिर उसका संस्कार बन रहा है, और फिर अगला जन्म होगा, अगला जन्म होगा तो फिर भोग करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर भोग करेगा। तो ये मन कौन है? मन ही इस जन्म मृत्यु सागर में फंसाने वाला है, ये बता रहे हैं। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, यानी वह साधु संग करता है, साधु संग करता है, अच्छी चीजें खाता है, गाय का दूध पीता है, किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता है, नॉर्मल। और जब उसके कार्य, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यक्रम कष्टकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, इच्छाएं बहुत होती है, मुझे ये मिल जाए, और मिलता नहीं है तो फिर कष्ट होता है। नहीं, नहीं हो सकता ना, हम जो चाहे वो नहीं मिलता। कहते हैं ना कि आपन सोचो होत नहीं, भगवान सोचो होत तत्काल। मतलब जो भगवान सोचते हैं वो तत्काल होता है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। कहो हमारा हुआ हुआ छिन जाए, हमारा है और वो चला जाए, वो नहीं करता। क्योंकि हमें लगता है हमारा शरीर एक दिन भी ये भी छूटने वाला है। जैसे मैं कल ऋषि मुनि की वो बता रहा था, तो वो आगे श्लोक आता है कि वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर है ये लास्ट में कीड़ों या कुत्तों द्वारा खाया जाएगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपने शरीर का उपयोग कर पा रहा हूँ भगवान की सेवा में। कोई करता है शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में? मरने के बाद कोई शरीर का उपयोग भगवान के बारे में? जल के राख हो जाएगा, कीड़े खा लेंगे, गाड़ दोगे, ये सब होता है। लेकिन उन्हें कितनी प्रसन्नता थी कि मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ, ये मेरा जो शरीर है ये काम आ रहा है, हड्डी वड्डी किसके काम आ रही है? इंद्र के लिए वस्त्र बन रहा है, उससे उतना सुख मारा जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस पे ज्यादा सजावट करने की जरूरत नहीं है। उतना ही करो कि जितनी देखभाल है, जितना सब्जी में नमक की जरूरत है उतना ही हमें इस पे कार्य करना चाहिए। आधे घंटा व्यायाम बहुत जरूरी है, मतलब बहुत परफेक्ट, मतलब कि ठीक है उतना ही करना चाहिए। उसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आप डोले शोले बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटा 30 मिनट भी व्यायाम करोगे सही से, एज पर तो बॉडी की नीड पूरी कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कष्टार्क होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनि में चला जाता है।
कहते हैं ना भगवान जो तमोगुणी होते हैं, जो पाप करते हैं, उनको मैं असुर योनि में फेंकता रहता हूँ, नीचे 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 योनि में वो करे जाता है, निम्न योनि में चला जाता है। तो हमने ये सब 14 अध्याय में बताया था, ये वही बताया था, 14 में पढ़ा था ना, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वही है। ठीक है, लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है। भौतिक शरीर से आवृत है, आवृत है। और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। देखो, अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है, इसके लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसे एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। मरने के बाद क्या होता है, उसे स्पिरिचुअल बॉडी दी जाती है, और वो स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल इंद्रियां क्या है, भगवान के वहां पे सेवा करती है। याद रखना, यहाँ पे आत्मा और शरीर है, और यहाँ से धाम जाने के बाद आत्मा शरीर नहीं है, वो एक ही है। ऐसा नहीं है हम ये बोल पाए ये मेरा हाथ है, ये वहां पे खत्म हो जाता है, ये मेरी बाह है, ये मेरी टांग है। अगर ऐसा बोले तो फिर बहुत शरीर हो गया ना, फिर अलग आ गए। वहां स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब क्या है, हमेशा रहेगी ये। यानी बॉडी भी शाश्वत, आत्मा भी शाश्वत, तो क्या हो गया, दोनों एक ही हो गया ना। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक शरीर त्याग कर धाम जाता है, और स्पिरिचुअल इंद्रिया भी उसको मिलती हैं। तो हमारा भौतिक शरीर नष्ट होगा, फिर उसका आध्यात्मिक शरीर, इंद्रियां प्राप्त होंगी, और उसके द्वारा हम भगवान के सेवा वहां पे कर पाएंगे। इस शरीर से सेवा नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमारा यही शकल, यही शरीर, क्योंकि ये जो हमें शकल दिख रही है ना, विष्णु रूप में रहते हैं वहाँ। अरे ये आत्मा है। हाँ वो वैकुंठ में रहते हैं, ये गोलोक वृंदावन की बात। और अगर वैकुंठ की बात हो तो वहां भी स्पिरिचुअल बॉडी ही मिलती है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है, स्पिरिचुअल हाथ होते हैं सब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाथ है, सब कुछ बॉडी ऐसी रहती है, स्पिरिचुअल बॉडी रहती है। यानी जैसे यहाँ पे हमारे शरीर और इसमें भेद है, हम बोलते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा वहां नहीं है। हाँ, वहां पे आएगा भी। वहां पे जब गोप कुमार जाते हैं, तो वो प्रणाम करते हैं विष्णु दूतों को, वहां पे जो थे उनके पार्षद। तो वो कहते रहे, मुझे प्रणाम मत करो, मैं नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ उनका। अच्छा, सेवक को लग तो भगवान के जैसी रहो। तो वहां सब भगवान के जैसे लगते हैं, सोचो भगवान के जैसा रूप। तो आप समझ में आया कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमें, कि अपने जैसा रूप भी दे देते हैं। वरना खूबसूरत इंसानों को रूप देगा अपना, कहेगा तुम सब बस सूरत दिखो ताकि मेरा बोलबाला रहे, हर कोई मानेगा नहीं। यहाँ तक कि बॉलीवुड में तो स्टार कुछ हीरोइनों को भी मार दिया था कि वो ज्यादा खूबसूरत लगती थी, मैं कम थी, तो एक दूसरे देश हो जाता है तो मरवा देते हैं कि वो ज्यादा खूबसूरत हो गई। ऐसा वहां नहीं, वहां पे सब कुछ है। अब बताओ, सभी खूबसूरत हो तो किसी को जलन होगी किसी से? लेकिन ये संसार कैसा है, कोई है कोई नहीं, वो गुणों के साथ, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हमारे गुणों के साथ मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम? प्रकट होता है। माध्या निंदाना श्रुति में एक सूचना प्राप्त है, क्या बोलते हैं, सवा एषा ब्रह्म निष्ठम इदम शरीरम मृत्युम ब्रह्मावृतम ब्रह्माणा पश्यति ब्राह्मणा श्रुति ब्राह्मण वेदम सर्वमनुभवति। इसका मतलब यही है जो मैंने बताया। ठीक है, यहाँ यह बताया गया है कि जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है, आमने सामने बोल सकता है मतलब स्पिरिचुअल आवाज होती है, और सुन सकता है यानी स्पिरिचुअल कान होता है, हर कुछ इंद्रियां स्पिरिचुअल होती है, तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया, यानी वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। अभी ना वही बात, भगवान जैसे शरीर, भगवान जैसे ही सूरत रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीव तथा विष्णु मूर्ति के विस्तार में अंशों में कोई अंतर नहीं होता, यानी भगवान की तरह ही सब दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, इसको समझो। देखो, जब जीव भगवान की भक्ति करता है और जब वह धाम जाता है, तो इन जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं जाता। ठीक है, जैसे 5 पांडव चले गए थे सह शरीर सहित, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, हमें ये बॉडी यहाँ पे त्यागनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, उससे हम बच। तो इन जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं जाया जाता, तो उसकी इंद्रियां पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाती हैं, उसे आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है, जो कि उसी की तरह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद होता है। मतलब जैसे आत्मा सच्चिदानंद है ना, ऐसी शरीर भी सच्चिदानंद, तो हो गया ना सेम। ये मैं बता रहा हूँ।
क्या हमारा शरीर शाश्वत है अभी यहाँ पे? क्या हम ज्ञान में है? हमारा शरीर ज्ञान में, आनंद में, और हम आनंद में भी हैं, शाश्वत भी हैं, और ज्ञान में भी हैं, सब है। अब देखो, हमें बिल्कुल विपरीत शरीर दिया गया है यहाँ पे। शरीर क्या है? आनंद में नहीं है, शाश्वत नहीं है, और ज्ञान में नहीं है। लेकिन हम हैं, तो हमें शरीर कैसा दिया गया है? उल्टा, पूरा विपरीत। अब इस शरीर को लेके हम ये सोच सकते हैं कि हम सुखी हो रह लेंगे? विपरीत दिया गया है ना, तो हम सुखी रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आएंगी। तो जो जड़ इंद्रियों से रहित होके भगवान के पास जाता है, जैसे आदिम शरीर इंद्रियां दी जाती हैं जिसके द्वारा भगवान की सेवा करता है। ये सब कहानियां नहीं है, ये मिलेगा एक दिन आपको शरीर। यहाँ से जाओगे तो ये शरीर मिलेगा, और आप वहां सेवा भी करोगे। ऐसा नहीं कि कहानी है कोई, ये हमें नहीं मिलेगा, यही आ रहा होगा ना माइंड में, हमें नहीं मिलेगा। हमें ही मिलेगा, हमारे लिए बताया जा रहा है कि हमें मिलेगा, और हमें समझ। तो कहने का अर्थ है, भगवान अपने ही समान समान सुंदर दिव्य शरीर अपने सेवक को देते हैं, ताकि वह उस शरीर से उनकी सेवा करे। इसी के लिए मानव जीवन है, ना कि और कामों। तो कितनी डीप नॉलेज है, इसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मय अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश, जैसे बताया था ना, ऐसा नहीं है कि अंश का मतलब भगवान को काट 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 के अंश बना। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि पत्थर है, कोई पत्थर को काट काट के अंश बना दिया और पत्थर का अस्तित्व ही समाप्त हो, तो ऐसा नहीं। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। द्वितीय अध्याय में क्या देख चुके हैं कि आत्मा खंड, द्वितीय अध्याय में क्या था? कुछ लोग कैसा था, अभी आएगा। खंड नहीं किए जा सकते, यानी ऐसे ही भगवान को भी नहीं काटा जा सकता। जैसे आत्मा को नहीं काटा जा सकता, भगवान का इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़े। पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, अपने पत्थर को जोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है, यानी हम सब सनातन हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिथा या अस्मिथा देहे, आगे बताना श्लोक पूरा किसको याद है? ये देहिनो अस्मिथा देहे, लास्ट में गलत, लास्ट में गलत है। देहिनो अस्मिथा, देहिनो अस्मिथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ते न मोयंती। धीर, जो धीर लोग होते हैं ना, वो इस शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते। धीर में कौन आता है? शिव आते हैं धीर में। हरिदास ठाकुर जी आते धीर में। जब आई थी जो वैश्य आई थी जो माया, तो क्या धीर, क्या वो फिसल गए थे? क्या शिव फिसल जाते? नहीं, धीर। तो धीरस्थ व्यक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, नहीं सोचते रहता। स्वामी की लीला है, लेकिन वैसे देखा जाए तो धीर में आता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिता देहे कौमारम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मुयंती, ऐसे करके श्लोक है। मतलब कि लास्ट लाइन हो सकता है गलत हो गई थोड़ी, लेकिन वैसे याद ही है। ऐसे ही श्लोक याद धीरे धीरे करते जाओ, ठीक से ठीक से ठीक से, ठीक है। जैसे एक है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, कैसे आगे, बहुनाम जन्म नाम अंते, हाँ, ज्ञान वाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा स दुर्लभ, समात्मा स दुर्लभ, ऐसे करके पूरा श्लोक है। ठीक है, तो वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। यानी देखो, नित्य सिद्ध जो स्वभाव है हमारा, हर जीव का भगवान से शाश्वत संबंध है, पता है सबको। मान लो उस संबंध के अनुसार जीव को
जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है उस प्रकार से कृष्ण उसको शरीर दे देते हैं। अगर मुझे मेढक के रूप में सेवा करनी है तो मेढक का शरीर मिल जाएगा, मुझे पेड़ के रूप में करनी है तो पेड़ का शरीर मिल जाएगा। जिस सेवा हम जिस प्रकार से जिस रूप में हम सेवा भगवान की करना चाहते हैं वैसा रूप हमें होगा। और सारे रूप वहां पे दिव्य होते हैं, स्पेशल, ठीक है, भौतिक नहीं होते। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जैसे कि वहां पे रसगुल्ला भी बोलता है, खाने के लिए होता है ना, वो बोलता है कि वो बोलता है ना खाऊं। अरे वहां पे कोई चीज मरती नहीं है, वहां पे तुम खा लोगे तो तुम्हें क्या लगता है पेट में जाके मल बन के बाहर निकल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। संगति का लाभ उठाता है, किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होता है, यानी स्वर्ण का पहाड़ है वो भी स्वर्ण है, स्वर्ण का एक कण वहां से ले लिया वह भी स्वर्ण है, गुणात्मक दृष्टि से दोनों सेम। क्यों रसगुल्ला भी बोलता है, रसगुल्ला नहीं खाता? अरे भाई दूध बोल रहा है, अरे मैं कब कृष्ण के मुंह में जाऊंगा, नहीं बोल रहा था दूध, मैं फन जाता हूँ, मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ, तो मैं दूध बोल रहा है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए, स्पिरिचुअल जगह पे तो इसीलिए तो वहां जाना है। और फिर भी तो यहाँ पे डटे पड़े हैं, अपना लंगर लंगर पकड़े हुए हैं। लंगर है तो छोड़ नहीं रहे, नहीं ये छूटेगा तो खाएंगे। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था स्मॉल बुक में कि हमें कभी रोटी के लिए नहीं बोलना चाहिए रोटी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी। भगवान, कभी तुमने देखा कि चींटी कभी भूख से मरी मरी हो? कोई प्राणी भूख से नहीं मरता, मतलब भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम दुरुपयोग करके खुद स्थिति आगे तो हमें खाता धारण है। करते हैं। जैसे कि बता रहे हैं उसमें, जैसे कि भगवान कोई स्थिति पैदा नहीं करते। मान लो कि एक शहर में गेहूं बहुत हो रहा है, गेहूं इकट्ठा कर लिया, दूसरे में जाने नहीं दिया, तो वहां भूखमरी मर गई, और यहाँ पे इतना है कि तुम समुद्र में फेंक रहे हो। तो यानी ये अब विपत्ति किसने खड़ी करी? खुद ने करी ना। तो यही होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि स्टॉक कर लेते, इसलिए रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, इसलिए चीजें महंगी हो जाती हैं। और कहीं की भूखमरी मर जाती है ही नहीं। इस तरीके से मैं आज ही स्मॉल बुक में पढ़ रहा था। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।